प्रभात बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बहुत समय बाद आपसे इस तरीके से जुड़ने का मौका मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। तो हम अपने नए सिलेबस का हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो हमने आपको हिंदी में और संस्कृत में पहले ही आपको क्वेश्चन आंसर, पाठों के अर्थ और सब कुछ भेज दिए हैं। एक्सप्लेनेशन हमारी बाकी थी, हम वहाँ से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी मेरे साथ में एक छोटी सी प्रेयर है, क्योंकि जब भी हम विद्या प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करते हैं तो हमारे मन को एकाग्रचित करना ज़रूरी है, और उसका सबसे उत्तम उपाय है ईश्वर का ध्यान। अपनी अपनी आंखें बंद करके हाथों को जोड़कर 2 मिनट ईश्वर का ध्यान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी दूसरों का कल्याण देखें। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न बने। इस छोटी सी प्रेयर के साथ हम कामना करते हैं कि सभी सुरक्षित हों, स्वस्थ हों। चलिए, आज हम अपने पाठ्यपुस्तक रतिका में से पहला पाठ जो है भोजस्य कथा, उसको शुरू करने जा रहे हैं। आपके पास, सभी के पास अपनी अपनी बुक्स होंगी। अगर आपके पास हैं तो आप उसका पहला पाठ निकालिए, पृष्ठ संख्या 6। और सबसे पहले शब्दार्थ, क्योंकि हम हमेशा चैप्टर जब भी शुरू करते हैं तो उसके शब्दार्थ से करते हैं। शब्दों का अर्थ जाने बिना उसको समझ पाना मुश्किल होता है। तो साथ में हम पहले शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद हम अपने पाठ पर आएंगे। पुरा का अर्थ है प्राचीन काल में। मम यानी मेरा, यावत जब तक, जराम यानी बूढ़ा, ज्ञात्वा जानकर, मस्तकम सिर, निशायाम रात में, भुवनेश्वरी विपिने भुवनेश्वरी के जंगल में, तपोवनम जंगल, वृद्धावस्थायाम बुढ़ापे की अवस्था में, राज्य भारम राज्य का भार। इसमें हमारे बहुत से हमें विभक्तियाँ वो भी आएंगी। चलिए, पाठ के साथ साथ में हम वो सब भी करेंगे। पाठ की शुरुआत करते हैं। भोजस्य कथा, भोजस्य अर्थात भोज की, कथा यानी कहानी, राजा भोज की कहानी। पुरा धारा राज्ये सिंधुल नामक राजा चिरम प्रजाः अपालयत्। पुरा प्राचीन समय में, धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा बहुत समय से अपनी प्रजा को पाल रहा था या अपनी प्रजा का भरण पोषण कर रहा था। तस्य वृद्धावस्थायां भोजः इति पुत्रः अजायत। उसकी वृद्धावस्था में, तस्य यानी उसकी, वृद्धावस्थायां वृद्धावस्था में यानी कि जब वह बूढ़ा हो गया उस अवस्था में, भोजः इति पुत्रः अजायत, भोज नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। स यदा 5 वर्षीय आसीत, स यानी वह, यदा यानी जब, 5 वर्षीय 5 साल का, आसीत यानी था, वह जब 5 साल का था। आसीत में है लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तदा तस्य पिता आत्मानः जराम ज्ञात्वा, तदा यानी तब, तस्य पिता उसके पिता, आत्मानः यानी अपने आप को, स्वयं को, जराम ज्ञात्वा बूढ़ा मानकर, अनुजम महाबलम मुंजम अवदत्, अपने अनुज, अनुजम यानी छोटा भाई, छोटे भाई महाबली मुंज से बोले, त्वं मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम ही मेरे पुत्र भोज को पालन करो, तुम मेरे पुत्र भोज को पालो या उसका भरण पोषण करो। अपि च यावद असौ राज्यभारं वोढुम अक्षमः तावत त्वमेव राज्यम कुरु। अपि च, अपि यानी भी, च यानी और, यावत यानी जब तक, और भी जब तक, असौ राज्यभारम इस राज्य का भार, वोढुम उठा पाने में, अक्षम है, जब तक वो असमर्थ है यानी वो सक्षम नहीं हो जाता, तावत तब तक, त्वमेव राज्यम कुरु तुम ही राज्य करो। त्वमेव, त्वम प्लस एव, त्वम यानी तुम, एव यानी ही, तुम ही, संधि हो गई है यहाँ, तुम ही राज्य करो। दिवंगते राजनी राज्यम शासतः मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना, यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति तदा अहम राजा न भविष्यामि इति। दिवंगते यानी जो स्वर्ग में चले गए हैं या जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। राजानी राजा के, राज्यम शासत राजा
दिवंगत राजा के राज्य पर शासन करते हुए मुंजस्य पाप बुद्धि उत्पन्ना, मुंज की बुद्धि पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई, मुंज में पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। यद अयम बालो यदा युवा भविष्यति, कि जब यह बालक युवा होगा, जवान हो जाएगा। यद यानी कि, जिस पर छुट्टी की मात्रा लगती है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। अयम यानी यह, बालो यानी बालक, यदा युवा भविष्यति, जब युवा हो जाएगा अर्थात जब जवान हो जाएगा। तदा अहम राजा न भविष्यामीति, तदा यानी तब, अहम यानी मैं, तब मैं राजा नहीं बनूंगा। ऐसी उसकी मन में पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। कब उत्पन्न हुई? जब वो राजा यानी महाबली मुंज का जो भाई था वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद उसके राज्य पर शासन करते हुए जो मुंज थे, उसके जो अनुज थे अर्थात छोटे भाई थे, उनकी बुद्धि पाप बुद्धि हो गई। और उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि जब यह बालक कौन था? राजा भोज, कि जब यह बालक जवान हो जाएगा तब मैं राजा नहीं बनूंगा। ततः स भोजम हंतुम निश्चित्य स्वमित्रम वत्सराजम प्राह, ततः उसके बाद, स यानी वह, यहाँ पर हम वह से नहीं लेकर उन्होंने भी ले सकते हैं। भोजम हंतु, उसके बाद उन्होंने भोज को, हंतुम यानी मारने के लिए, निश्चय करके, स्वमित्रम वत्सराज प्रह, अपने मित्र वत्सराज से कहा। त्वं भुवनेश्वरी विपिने निशायाम भोजम हत्वा तस्य शिरः मह्यम देहि। त्वम यानी तुम, भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी यहाँ जंगल का नाम है, विपिने अर्थात जंगल में, तुम भुवनेश्वरी के जंगल में, निशायाम अर्थात रात में, भोजम हत्वा भोज को मारकर, तस्य शिरम मह्यम देहि उसका सिर मुझे दो, तस्य यानी उसका, शिरम यानी सिर, मह्यम यानी मुझे, और दो, देहि यानी दो, उसका सिर मुझे दो। मह्यम यहाँ अस्मत् विभक्ति है, अस्मत् शब्द रूप है। वत्सराजः रात्रो भोजम भुवनेश्वरी मंदिरम नीत्वा अवोचत। वत्सराज ने रात्रो भोजम रात्रि में भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में ले जाकर अवोचत कहा। अवोचत में है लंग लकार, ठीक है। अवोचत का अर्थ है कहा। राजा भवतः वध आदिष्टयति, राजा ने आपके वध का आदेश दिया है, यानी आपके वध का मुझे आदेश दिया है, आपको मारने का आदेश दिया है। तस्मिन् काले भोजः स्वरक्तेन वटपत्रे एकम श्लोकम अलिखत। तस्मिन् काले उसी समय ही भोज ने स्वरक्तेन अपने रक्त से, अपने खून से, वटपत्रे, वट होता है एक, वट वृक्ष नाम का होता है, और उसका जो पत्र होता है यानी वट वृक्ष का जो पत्ता, उस वट वृक्ष के पत्ते पर, वटपत्रे अर्थात अधिकरण कारक लग गया, सप्तमी एकवचन विभक्ति लग गई, इसलिए यहाँ पर आएगा पत्ते पर एकम श्लोकम अलिखत, एक श्लोक लिखा। अलिखत, अलिखत यानी लिख धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। उसी समय भोज ने अपने खून से, अपने रक्त से वट वृक्ष के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। तेन श्लोकेन वैराग्यम आपन्न वत्सराजः भोजम भूमि गृहांतरे सुरक्षितवान। उस श्लोक से, तेन यानी उस, श्लोकेन श्लोक से, वैराग्यम आपन्न वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य का मतलब होता है किसी चीज से विरक्ति हो जाना, अर्थात पहले तो वो उसे मारने आया था, परंतु जब उसने वो श्लोक लिखा तो उसको, श्लोक को पढ़कर उसके मन में वैराग्य हो गया, उसको ग्लानि हुई कि नहीं मुझे ये नहीं करना, तो उसे कहते हैं किसी जगह से अपना ध्यान हटाना, वैराग्य उत्पन्न करना। तो श्लोक को जब उसने पढ़ा तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। और वत्सराज ने भोज को भूमि गृहांतरे सुरक्षितवान, भूमि के गर्भ में सुरक्षित कर दिया। स्वयं च कृत्रिमं मस्तकम राजानम दर्शयित्वा प्राह। स्वयं च यानी और, स्वयं ही, और स्वयं ही, कृत्रिम यानी बनावटी, आर्टिफिशियल जिसको बोला जाता है, और स्वयं ही बनावटी मस्तक, बनावटी सिर, राजानम राजा के, दर्शयित्वा राजा को दिखाकर, प्राह यानी कहा। दर्शयित्वा, दर्शयित्वा में दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय लगा है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ है करके, दर्शयित्वा अर्थात दिखा करके, प्राह यानी कहा। श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम, कि हे श्रीमन आपने जो आदेश दिया था, तत् साधितम वह पूरा हुआ। ततः भोजस्य तत्पत्रम राज्ञे अददात, उसके बाद भोज का वह पत्र राजा को दिया।
राजा पत्राक्षराणि अवाचत, राजा ने पत्रों के अक्षरों को पढ़ा, अवाचत और बोला। मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः, सेतुर्येन महोदधो विरचितः क्वासो दशास्यांतकः, अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयो ज्ञाता दिवं भूपते, नेकेनापि समं गता वसुमती मुंज त्वया यास्यति। मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः, यानी कृत युग के जो अलंकार हुए थे उनमें से मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। सेतुर्येन महोदधो विरचित, पूरी धरती पर उनकी हुकूमत थी। वे कृतयुग के अलंकार थे और जो स्वर्ग को प्राप्त हुए। सेतुर्येन महोदधो विरचित क्वासो दशास्यांतकः, यानी जिसने महासागर पर पुल बनाया था वह रावण का वध करने वाले शख्स कहाँ गए। इसके अलावा भी बहुत से राजा हुए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर से स्वर्गलोक की यात्रा शुरू होती है। इनमें से किसी के साथ भी पृथ्वी नहीं गई, परंतु तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी राजा जो थे वो सभी महान थे, परंतु फिर भी इनमें से किसी के भी साथ धरती नहीं गई। वे इनमें से कोई भी धरती को अपने साथ न ले जा सका, परंतु हे दुष्ट मुंज, तुम तो धरती को अवश्य ही लेकर जाओगे, ये तुम्हारे साथ तो अवश्य ही जाएगी। ये श्लोक का अर्थ था। राजा श्लोकस्यार्थम विचार्य अत्यंतम लज्जितः, राजा ने श्लोक के अर्थ को विचार करके, यानी जब उसने श्लोक के अर्थ को पढ़ा और उस पर विचार किया तो उसको विचार करके अत्यंतम लज्जितः, वह अत्यंत लज्जित हुआ। सन प्रायश्चित स्वरूपेण अग्नो शरीरम दग्धुम समुद्यत, और प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित रूप में उसने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया, अग्नि में डाल दिया। तस्मिन्नेव काले भोजः जीवति इति रहस्यम वत्सराजः उद्घाटितवान, उसी समय ही भोज जीवित है इस रहस्य को वत्सराज ने उद्घाटित किया, यानी खोल दिया यह रहस्य कि भाई भोज तो जीवित है। तेन अतीव प्रसन्नः मुंजः भोजम राजसिंहासने स्थापित्वा स्वयं पत्न्या सह तपोवनम गतवान। तेन यानी उससे अतीव प्रसन्न, अत्यधिक प्रसन्न होकर मुंज ने भोज को राज सिंहासने स्थापित्वा, राज सिंहासन पर स्थापित्वा यानी बिठाकर, स्वयं पत्न्या सह और स्वयं अपनी पत्नी के साथ तपोवनम गतवान, तपोवन चला गया। यानी अब वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने भोज को राज सिंहासन पर बिठाया, राजगद्दी पर बिठाया और अपनी पत्नी के साथ वह तपोवन में चला गया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको यह पहला पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके अभ्यास कार्य पर चलते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरतः, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। राजा सिंधुलः कुत्र राज्यम अकरोत्, तो अब आप बता सकते हो कि राजा सिंधुल ने कहाँ राज्य किया। धारा राज्य, अर्थात धारा राज्य में। मुंजस्य कीदृशी बुद्धि उत्पन्ना, मुंज की बुद्धि कैसी थी, कैसी उत्पन्न हो गई थी। पाप बुद्धि, कीदृशी का अर्थ है कैसी या किस प्रकार की, तो कैसी बुद्धि उत्पन्न हो गई थी, पाप बुद्धि थी उसकी। वत्सराजः भोजम कुत्र अनयत, वत्सराज भोज को कहाँ ले गया। अनयत यानी ले गया, लंग लकार, कहाँ ले गया था, भुवनेश्वरी के मंदिर में, अर्थ तो आएगा भुवनेश्वरी मंदिरे। नेक्स्ट है वत्सराजः कस्य पत्रम राज्ञे अदत्तात्, वत्सराज ने किसका पत्र राजा को दिया। किसका पत्र था वो, भोजस्य, भोजस्य अर्थात भोज का। मुंजः स्वयं पत्न्या सह कुत्र गतवान, मुंज स्वयं पत्नी के साथ कहाँ चला गया। अभी अभी हमने पढ़ा तपोवनम, तपोवन में चला गया। रिक्त स्थानानि, पूर्ण वाक्यन उत्तर हम अभी नहीं करेंगे। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिंधुलय वृद्धावस्थायाम इति पुत्रः अजायत, क्या नाम था पुत्र का, भोजः। दिवंगते राजनी मुंजस्य उत्पन्ना, दिवंगत राजा में मुंजक की जो बुद्धि थी वो क्या उत्पन्न हो गई, पाप बुद्धि उत्पन्ना। यद आदिष्टम तत् साधितम, अर्थात जैसा आदेश दिया गया था वह पूरा किया गया। साधितम साधा गया,
भोजः जीवति इति रहस्यम वत्सराजः उद्घाटितवान, यानी भोज जीवित है, इस रहस्य का उद्घाटन किसने किया, इस रहस्य को किसने उद्घाटित किया, वत्सराज ने। मुंजः भोजम राज सिंहासने स्थापित्वा तपोवनम गतवान, मुंज ने भोज को राज सिंहासन पर बिठाकर तपोवनम गतवान, तपोवन चले गए। मुंज भोज को राज सिंहासन पर बिठाकर स्थापित करके तपोवन में चले गए। शुद्धम कथनानाम सम्मुखे चिन्ह अशुद्धनाम च चिन्हेन चिन्हित कुरुत, अर्थात शुद्ध कथनों के सामने सही और अशुद्ध के सामने गलत को चिन्हित कीजिए। धारा राज्ये मुंज नाम कह राजा प्रजा अपालयत, धारा राज्य में मुंज नाम के राजा प्रजा को पालते थे, गलत। कौन पालता था, सिंधुल नाम के राजा थे, मुंज तो सिंधुल के भाई थे। मुंजस्य सद्बुद्धि उत्पन्ना, मुंज में अच्छी बुद्धि का उत्पन्न हुआ, अच्छी बुद्धि उत्पन्न हुई, गलत। मुंज की तो बुद्धि कैसी थी, पाप बुद्धि थी। मुंजः सिंधुलस्य अनुजम आसीत, मुंज सिंधुल के अनुज थे, बिल्कुल सही। भोजः वत्सराजस्य रक्तेन वटपत्रे श्लोकम अलिखत, भोज ने वत्सराज के रक्त से, यानी वत्सराज जो उसे मारने आया था उसके रक्त से वट के जो वट वृक्ष का जो पत्ता था उस पर श्लोक लिखा, गलत। स्वरक्तेन, अपने रक्त से लिखा था उसने। राजा पत्रा अक्षराणी अवाच्यत, अवाच्यत राजा ने पत्रों के अक्षरों का वाचन किया, बिल्कुल सही। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। वृद्धावस्था, वृद्धा प्लस अवस्था, हमने दीर्घ संधि पढ़ी है। वृद्धा प्लस अवस्था आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, दीर्घ संधि का सूत्र होता है, तो बना वृद्धावस्था। पत्रा अक्षराणी, तो यहाँ पर पत्राक्षराणी है, तो हम पत्रा अक्षराणी करेंगे तो पत्र प्लस अक्षराणी। पत्र में त्र में से जब हम स्वर को निकालेंगे तो आप त्र बोलकर देखिए, त्र पीछे आपको अ सुनाई दे रहा होगा, तो अ प्लस अक्षराणी का जो अ है, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, तो यहाँ पर बन जाएगा पत्रा, पत्राक्षराणी। युगालंकार, सेम वही, दीर्घ संधि युग प्लस अलंकार, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। जब हम वर्ण विच्छेद कक्षा में करते हैं तो ग का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो स्वर हम बोल रहे हैं उसी स्वर को हम अलग करेंगे। युग में ग आप अगर बोलकर देखते हैं तो पीछे अ का उच्चारण आता है, तो ग प्लस अ बनेगा, ग में हलंत लगेगा आधा करने के लिए, तो जब अ प्लस अ मिलेगा तो वह आ बन जाएगा, तब बनेगा युगालंकार। नेक्स्ट है एके नापी, एकेन प्लस अपी, एकेन में न में अ छुपा है, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, अर्थात दीर्घ संधि बन गई एके नापी। श्लोकस्यार्थम, श्लोकस्य प्लस अर्थम, यहाँ पे आ की मात्रा है इसलिए क्योंकि दीर्घ संधि के हैं सभी। श्लोकस्य प्लस अर्थम, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। इसकी अगर आप अभ्यास करेंगे तो और भी समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह किम प्रति कथयति, कौन किससे कहता है, खुद से बताना एक बारी। त्वम मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज को पालो, किसने कहा था, ये सिंधुल ने कहा था। किसको कहा था, मुंज को कहा था। तो जो कहता है वहाँ पर, यानी कह यानी कौन कह रहा है, कम प्रति यानी किससे कह रहा है, तो जो कहने वाला है उसके नाम के आगे विसर्ग आएगा, और जो कम प्रति है यानी किसके प्रति कह रहा है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने यानी जो कह रहा है वो करता है, और किसको कह रहा है, कर्म को कह रहा है, दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, इसलिए वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पे मुंजम, वत्सराजम, भोजम, मुंजम इस प्रकार के शब्द बनेंगे। ठीक है, चलिए वापस से शुरू करते हैं। त्वम मम पुत्रम भोजम परिपालय, तुम मेरे पुत्र भोज को पालो, किसने कहा था, सिंधुल ने कहा था। कहने वाला करता है इसलिए हमने उसके नाम के आगे विसर्ग लगाया, तो बना सिंधुलः। कम प्रति किसको कहा, मुंज को कहा, इसलिए मुंजम। भोजम हत्वा तस्य शिरः मह्यम देहि, भोज को मारकर उसका सिर मुझे दो, किसने कहा था, मुंज ने यह आदेश दिया था, तो मुंजः। और किसको कहा था, वत्सराज को कहा था, इसलिए वत्सराजम। राजा भवतः वध आदिष्ट, राजा ने आपके वध का आदेश दिया है, किसने कहा था, वत्सराज ने भोज से कहा था, तो वत्सराज ने कहा था, इसलिए वत्सराज के आगे हमने विसर्ग लगा दिया, वत्सराजः। और कम प्रति किसको कहा था, भोजम, भोज को कहा था, इसलिए भोजम। श्रीमता यद आदिष्टम तत् साधितम, श्रीमान जैसा आदेश दिया था वह पूरा हुआ, ये किसने कहा था,
आता है आपको सभी को? वत्सराज ने कहा था, मुंज को कहा था ये, तो वत्सराज कहने वाला है इसलिए करता है, इसलिए उसके आगे हमने विसर्ग लगा दिया, तो वत्सराजः। और किसको कहा है? मुंज को कहा है, इसलिए मुंजम। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट जो है वो है भोजस्य कथा, वो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोशिश करके देखिएगा, दोबारा इसे जब भी पढ़ोगे आप फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।